जो हाँ इक्वेशन एनर्जी मास एनर्जी वाला। तो चलो ठीक है, जो तुम्हारा मास एनर्जी है इक्वेशन वो तुम्हारा E बराबर mc², वही तुम्हारा एल्बर्ट आइंस्टीन जो है तुम्हारा साइंटिस्ट वो दिए थे। ठीक है, E बराबर mc², इसको एल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत भी जो भी कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा लास्ट ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो समझाते हैं, जब हम लोग पढ़े थे याद है मोमेंटम एम भी याद है, वो बंदूक वाला केस में और वो जो टक्कर मारा था गोली जाके तो उस केस में भी तो हम लोग बोले थे कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड का मतलब है कि उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं। डिस्ट्रॉय मतलब जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा, भले इधर उधर ट्रांसफर कर गया। एक और बात आते हैं, जैसे कि देखो जहां भी कंजर्वेशन लॉ आए, जहां भी संरक्षण का नियम आए, वहां समझना एक ही बात कहता है कि न तुम उसको पैदा कर सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल समझो, सपोज करो हम लोग क्या किए कि 2 kg पेपर ले लिए और तुमसे कोई बोला कि तुम इसको जला दो, बर्बाद कर दो, नष्ट करके दिखाओ। जला दो नहीं मतलब बोलेगा इसको नष्ट करके दिखाओ। इसमें 2 kg जो पेपर है मास है उसको नष्ट करके दिखाओ। तो मास जो है उसका क्या हम लोग बदल सकते हैं? देखो जब लोग उसको जलाएंगे तो क्या वो राख बनेगा और राख को तोलेंगे तो भी वो 2 kg आएगा। अगर नहीं आता है, मान लो अगर वो थोड़ा बहुत एनर्जी में बदलता है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत उसका मास कन्वर्ट हो गया होगा एनर्जी में, थोड़ा बहुत राख हवा में उड़ गया होगा तो वो जलता है, वो हम नहीं जानते। हमारा कहना है कि सारा राख को इकट्ठा करो, देखो 2 किलो हम होंगे। तो हम लोग क्या किए, उसके मास का रूप बदल दिए, लेकिन मास को डिस्ट्रॉय कर पाए क्या? नहीं। अगर तुमसे को बोले कि यहाँ पे अपने अपने कुछ 1 kg चीज पैदा करो, जैसे कि एक बात बोलो, को बोलेगा कि 1 kg हम लोग ईंट पैदा करेंगे, तो ईंट के लिए मिट्टी को तो ईंट में बदलना पड़ेगा ना भाई। मास को हम लोग ना ही पैदा कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी तरह तुम्हारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब समझिए क्या होगा ये क्या बोल रहा है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो तुम्हारा है वो बोलता है कि एनर्जी को ना ही हम लोग पैदा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग यहाँ पे ईटा को उठाए थे तो हम लोग के हाथ का जो एनर्जी है वो लगा तो वो गया कहाँ, ईटा में स्टोर हो गया। तुम जैसे छोड़ोगे वो उतना काम कर देगा आके। जब हम लोग चक्का को धकेले तो धकेलने में हम लोग को बल लगा तो हम लोग भी तो कुछ एनर्जी लगाए, वो एनर्जी उसके गति में चला गया है और वो भी जब किसी को धक्का देगा तो वो तुम्हारा ये एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देगा, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी को ना ही हम लोग बदल सकते नहीं पैदा कर सकते हैं, बस कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल में बदल दिए, पोटेंशियल लॉ को काइनेटिक में बदल दिए, ऐसा वैसा कर सकते हैं, काइनेटिक लॉ को मास में बदल दिए, किसी को एनर्जी को इधर उधर से कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको डिस्ट्रॉय या फिर जनरेट नहीं कर सकते। ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है।